स्वास्थ्य सुविधाओं की बात जहाँ से होती है वहाँ अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है। वैसे में ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौक है, इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आपको लगेगा कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे व्यवस्थाओं में आ गए हैं और यहाँ पे आपको वो सारी सुविधाएं नजर आएगी। लगातार प्रयास के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छावनी पर ये स्वास्थ्य केंद्र स्थित है और यहाँ पर डॉक्टरों द्वारा बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके निमित्त हमने यहाँ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से भी बात किया, उनसे ये जाना कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। वैसे भी जब भी आप कभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण इलाके की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं तो आपको हमेशा समस्याएं दिखती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई और सारी व्यवस्थाओं के लिए इस हॉस्पिटल को आपको एक बार देखना चाहिए, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौक योगी आदित्यनाथ की छावनी के नाते हो या फिर ग्रामीण व्यवस्थाओं में सरकारी अधिकारियों की अपनी रुचि के माध्यम से यहाँ जो भी उच्च अधिकारियों ने जो रुचि दिखाई है, जिस तरह की सुविधाएं यहाँ डेवलप की गई हैं, वो सुविधाएं वाकई में काबिल तारीफ हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो ये ग्रामीण इलाकों के लिए काफी फायदेमंद होगा और लोग इसका लाभ ले सकेंगे। वीडियो के इस अंक में आप देखेंगे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कहा है और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ हैं। किस तरह की समस्याएं आज के इस ग्रामीण क्षेत्र में है, जैसा कि परिवेश दिख रहा है, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, और 2 साल पहले हम लोगों ने यहाँ का वीडियो किया था और ढेर सारी समस्याओं से रूबरू करवाया था। वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौक की क्या स्थिति है और किस तरह के मरीजों को डील किया जा रहा है, किस तरह की समस्याएं हो रही है और 2 साल में सर और क्या देखते हैं? बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ आ चुकी हैं। जैसे पिछली बार आपसे मुलाकात हुई तो आपने बताया था एक्सरे मशीन चालू नहीं है, तो एक्सरे मशीन इस समय हमारे वहाँ चालू है और मरीजों का एक्सरे हो भी रहा है। और साथ में एक हेल्थ एटीएम मशीन आई है, उसकी ऑपरेटर भी हमारे साथ है, जिसमें बहुत सारी जाँचें उस पर भी हो रही हैं और ब्लड की भी बहुत मैक्सिमम जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी हमारे पास लैब टेक्नीशियन भी आ चुके हैं, तो चीज़ें होती हैं उसमें भी जाँच। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बदला हुआ दिख रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर हॉस्पिटल रिप्रेजेंट हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि यहाँ साफ सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। इसमें डीएम साहब और बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, जिससे ये कर पाना संभव हो पाया है। चौक क्षेत्र योगी जी का एक छावनी है और किस तरह के मरीज आते हैं और कौन कौन सी और सुविधाएं जो यहाँ मरीज डिमांड कर रहे हैं और जो इस तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध नहीं? देखिए, सारी उपकरण तो हमारे वहाँ उपलब्ध है। हाँ, कुछ चिकित्सकों की कमी है, जैसे डेंटल चिकित्सक की कमी है और कुछ और की कमी है जो केमो मैडम के थ्रू भेजा जा चुका है लेटर। जैसे कुछ स्पेशलिस्ट चिकित्सक आ जाएंगे तो इसको और बेहतर चलाया जाएगा। अभी भी काफ़ी लोड है इस हॉस्पिटल पे, 250-300 डेली पेशेंट है, आप देख भी रहे हैं। तो जब कुछ और चिकित्सक आ जाएंगे तो हम लोग इसको और बेहतर करेंगे, जिससे महाराज जिला अस्पताल का लोड भी कम होगा इससे। किस तरह के प्रमुख मरीज इस क्षेत्र में आपको दिखते हैं और क्या? यहाँ पे मैक्सिमम जो है जीरियाट्रिक पेशेंट और स्किन के मतलब पेशेंट ज़्यादा हैं यहाँ पे, और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के। अब जीरियाट्रिक पेशेंट मतलब बुजुर्ग लोगों में यानी कमर दर्द, घुटने में दर्द और बीपी शुगर के भी बहुत सारे मरीज हैं। जीरियाट्रिक में सारी चीज़ें तो एक साथ ही आ जाती हैं, शुगर, बीपी हुआ और कमर दर्द, ये सब, घुटने में दर्द, ये सब चीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से लोग सही जगह नहीं पहुँच पाते हैं। क्या क्या सुविधाओं के लिए यहाँ आना चाहिए और बाकी चीज़ों के बाद? जैसे नॉर्मल रूटीन चेकअप इनको कराना चाहिए, जैसे बीपी हुआ, शुगर हुआ, ये तो रूटीन हर किसी को किसी भी पीएचसी सीएचसी के आसपास जो भी पीएचसी उपलब्ध है वहाँ जाके ये सब रूटीन जाँच हो गए। शुगर, बीपी, इतना तो हफ्ते में 15 दिन पे ये सब कराते रहना चाहिए। अगर उसमें कुछ मिलता है तो उस हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेकर वो दवाइयाँ शुरू करनी चाहिए। डॉक्टर जब बुलाएं उनको उस चीज़ के लिए आना चाहिए और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई वो ना करें। आप अकेले चिकित्सा प्रभारी के रूप में यहाँ देख रहे हैं, मैक्सिमम कितने मरीज हो जाते हैं? मैक्सिमम एवरेज अगर डेली का देखा जाए तो लगभग 250-300 पेशेंट तो मिनिमम इतना तो है। कभी कभी 400 भी हो जाते हैं, उसके ऊपर भी हो जाते हैं, लेकिन एवरेज में 250-300 पेशेंट। अक्सर सरकारी हॉस्पिटलों की बात आती है कि बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं, लेकिन इकलौता ऐसा है जहां अगल बगल मेडिकल स्टोर भी नहीं दिख रहा है, तो क्या यह सारी दवाएं उपलब्ध? बिल्कुल, मैक्सिमम दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं और जो भी कम होता है तुरंत हम अपने वहाँ से भेजते हैं फार्मासिस्ट को, वो जाकर केमिस्ट्री स्टोर महाराजगंज से सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। चलिए, आपने समय के बाद अभी आपने सुना कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा और वर्तमान समय में चौक नगर पंचायत के अंतर्गत यहाँ
महायोगी गुरु गोरखनाथ के ये इस छावनी पर भव्य मेले का आयोजन है। और इसी मेले को देखने के लिए जब हम यहाँ आए थे तो हमें इस हॉस्पिटल की साफ सफाई और इन सारी व्यवस्थाओं को आपको दिखाने का मन किया। इस पूरे वीडियो के प्रति और सरकार और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके इस कार्य कुशलता के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हम तक पहुंचाएं। इस तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ।